नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए समर्पित है। माँ का यह रूप तपस्विनी का है। ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या, तो वहीं चारिणी का मतलब होता है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली देवी। इनका रूप बहुत ही भव्य और उज्ज्वल है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से संयम, त्याग, तप और पुण्य जैसे गुणों की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं और अपने दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल माला रखती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता, उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जिस भी व्यक्ति को बार बार मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, उनको माँ की पूजा करने से लाभ मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सवस्त्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में फूल लेकर उनका ध्यान करें, फिर देवी माँ को पंचामृत से स्नान कराएं। अलग अलग तरह के फूल, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर अर्पित करें। देवी ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद पुष्प अत्यधिक प्रिय हैं। इसके अलावा कमल, गुलाब, गुड़हल या कोई भी लाल रंग का फूल भी देवी को चढ़ा सकते हैं। घी का दीपक जलाकर माँ की आरती करें। कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग अत्यंत प्रिय है। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी या गुड़ अर्पित करने से अकाल मृत्यु का संकट दूर हो जाता है और आय में वृद्धि का वरदान मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने पूर्व जन्म में हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। माँ ब्रह्मचारिणी ने नारद जी उपदेश पर शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। इस घोर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि माता ने केवल फल और मूल खाकर 1000 साल बिताए और 100 साल तक वे केवल शाक खाकर व्यतीत किए। कठोर उपवास रखते हुए खुले आसमान के नीचे बारिश और धूप के भयानक कष्टों को भी सहन किया। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या को देवता, ऋषि सभी ने उनकी सराहना करना शुरू कर दिया। अंत में ब्रह्मा जी ने एक दिन आकाशवाणी से संबोधित करते हुए कहा, हे देवी, इतनी कठोर तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपको भगवान चंद्रमौली शिव पति के रूप में अवश्य मिलेंगे। अब आप तपस्या छोड़कर अपने घर चली जाओ। आपके पिता जल्द ही तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का शरीर कई हजार वर्षों की घोर तपस्या के कारण बहुत ही कमज़ोर हो गया था। उनकी माँ मैना उनकी स्थिति को देखकर बहुत दुखी हुई और उन्होंने इस कठिन तपस्या से उन्हें दूर करने के लिए उमा कहकर आवाज़ दी। तभी से ही देवी ब्रह्मचारिणी का नाम उमा भी पड़ा। तो आनंद लीजिए भक्ति की समृद्ध धारा का और जुड़िए दिव्य सुधा के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।